नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आपको पढ़ने होते हैं और स्पेशली यूनिट नंबर 2 जिसको हम पॉलिटिकल थॉट के नाम से भी जानते हैं, उसमें तकरीबन 16 थिंकर्स जो है आपको दिए गए हैं। उसमें से कौन से थिंकर सबसे महत्वपूर्ण है, किनके बारे में क्या पढ़ना चाहिए, किसको किस तरीके से रिवाइज किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और बिकॉज 16 थिंकर्स को कवर करना, हर थिंकर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बुक्स, स्टेटमेंट्स, कोड एंड 50 चीजें होती हैं। तो क्या कहां से क्या फोकस किया जाए वो सब मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो अब आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनको सेव करके भी रखिएगा और उसके हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन से। मैं वो लिस्ट बताऊंगा आपको। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है बट फिर भी उसमें से और कम करके जो प्रीवियस पेपर्स के ट्रेंड को समझते हुए, कि ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि मेरी इच्छा से ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखते हुए किस थिंकर के क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं। क्वेश्चन तो तकरीबन सबके आते हैं बट हाँ, किसके रेगुलरली ज्यादा आ रहे हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद फिर उन थिंकर्स में से आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है एंड देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है सब कुछ कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स की। सबसे पहले आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स एंड रूसो। ओके, ये 3 थिंकर सबसे पहले प्लेटो, एरिस्टोटल इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे, कोई इनको नहीं स्किप कर सकते। तो प्लेटो होगा, एरिस्टोटल, उसके बाद हॉब्स एंड रूसो। ओके, सो ये थिंकर सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये 4। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और थिंकर्स देख लीजिए। हीगल से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग अगर देख रहे होंगे, हीगल से रेगुलर थ्योरी ऑफ स्टेट पे रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगर आपने पिछले 2-3 साल के पेपर देखे तो हर साल हीगल पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। उसके बाद आगे चलते हैं मैरी वोस्टोनक्राफ्ट के बारे में अक्सर किताबें पूछी जाती है, उनकी किताबें कि इनकी कौन सी किताब कब पब्लिश हुई, किताबों को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए मैरी वोस्टोन, बिकॉज फेमिनिस्ट थिंकर इकलौती हैं। ओके, जेएस मिल जरूर है पर फेमिनिस्ट थिंकर इकलौती है, तो इन पे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक आध फेमिनिस्ट वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें से रहता है, या फिर इनकी किताब पूछ लें कुछ ना कुछ, तो रेगुलर इन पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले 3-4 सालों में। कार्ल मार्क्स तो जग जाहिर है, इनके तो क्वेश्चन आने हैं। कुछ नहीं हुआ तो कार्ल मार्क्स की किताबों को कालक्रम में लगाने के लिए बोल दिया, या फिर कार्ल मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, भले वो थ्योरी ऑफ सरप्लस हो चाहे थ्योरी ऑफ एलिनेशन हो, से कमोडिटी फेटिश का कॉन्सेप्ट है, एनीथिंग। ओके, सो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, स्टेटमेंट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ओके, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, कुछ भी पूछा जा सकता है। कार्ल मार्क्स बहुत क्रूशियल है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके फ्रेंड्स फेरेंट, बिकॉज फ्रेंड्स फेरेंट एक पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है, ओके, और नॉन वेस्टर्न थिंकर है, सो इसलिए कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड। ओके, तो कभी कभी हमने देखे पिछले 3-4 सालों में लगातार क्वेश्चन आ रहा है उन पे, ओके, बैक टू बैक, या तो थ्योरी ऑफ डिह्यूमनाइजेशन से, या फिर उनका जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का कॉन्सेप्ट है, या फिर आपका कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद के बारे में क्या क्या है, किताबों को कि रेस्ट ऑफ द अर्थ। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं किताबों के बारे में, सिंपल, या फिर कोई कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। तो वैसे आसान मुख्य रूप से सवाल आते हैं बट आसान आते हैं स्टेटमेंट से ही। सो उपनिवेशवाद संबंधित, उपनिवेशवाद विरोधी, डीकोलोनाइजेशन संबंधित स्टेटमेंट्स अगर आते हैं तो वो मेजरली फ्रेंड्स फेरेंट के होंगे, जो कि अक्सर आपको देखा होगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद और भी जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की बात करें, सो आपके आते हैं ग्रामशी से रेगुलर क्वेश्चन। ग्रामशी का हेजीमनी कॉन्सेप्ट है, सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट है, जितने भी है, सो भले वो आपका ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है, सो जो फेमस कॉन्सेप्ट है उस पर सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख के आ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन हर साल। हैना अरेंड पे भी थ्योरी ऑफ एक्शन। ओके, हैना अरेंड की थ्योरी ऑफ एक्शन, हैना अरेंड का थ्योरी ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर टोटलिज्म से। उनकी किताबों को अरेंज करने के लिए, अभी अगर आपने पिछले 3 सालों के पेपर 3-4 साल के देखे तो उनकी किताबों को अरेंज करने के लिए, या फिर उनका थ्योरी ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट, या फिर वीटा एक्टिवा का कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ पूछा ही जा रहा है रेगुलरली। उसके बाद जॉन रॉल्स तो जग जाहिर है इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉल्स का क्वेश्चन हर साल आता है, भले वो किताबों को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, या फिर कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, कुछ भी थ्योरी ऑफ जस्टिस में के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये तो होगा सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स। ओके, मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि थिंकर्स कौन से इंपॉर्टेंट। ओके, टोटल 16 थिंकर्स है, वैसे और भी 2-4 मिला लीजिए, बट सिलेबस में जो 16 लिखे हैं उसमें से 11 ये महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, 8, 9, 10, 11। ठीक है, सो 4-4 करके इस प्रकार से टोटल 11 तो इंपॉर्टेंट। अब इसमें से भी अब बोले सर इतना 11 थिंकर तो बहुत ज्यादा है, पर ठीक है, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस डाउन करते हैं। सबसे पहले हर थिंकर के बारे में, जो भी मैंने थिंकर बताया, इनके बारे में क्या डिटेल आपको तैयार करनी है। आपको डिटेल तैयार करनी है ऐसी, जैसे कि एक लिखिए एग्जाम्पल, ये आपके सामने एग्जाम्पल मैंने, तो आपको बस कि थिंकर, उसके की कॉन्सेप्ट और किताब है, बस ये 3 चीजें भी कर लेंगे तो
गारंटी है 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे इन 11 थिंकर्स के। ओके, वैसे तो अगर हो सके तो 16 के 16 के थिंकर के कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है, कॉन्सेप्ट रटना नहीं होता है, समझना होता है, और उसको उसका कीवर्ड ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ स्टेट, रूल ऑफ लॉ, गोल्डन मीन, तो हर थिंकर के कुछ फेमस कॉन्सेप्ट है, बस उतना भी आप वो कीवर्ड्स लिख लेंगे ना, तो एग्जाम में अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहा है कि 4 डिफरेंट थिंकर्स 4 टॉपिक्स, ओके, मैच कर दीजिए, फाइन, कि ब्यूरोक्रेटिक टेरर किसका है, एलिगोरी ऑफ केव किसका है, तो किस कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर से रिलेटेड है, आपको क्लियरिटी रहेगी। तो ये एक बाइफर्केशन आप पहले से अपने दिमाग में कर लेंगे ना, तो एग्जाम में जाके कचरा नहीं बचेगा। नहीं तो छोटी छोटी गलतियां, आसान आसान चीजें गलतियां कर देते हैं और फिर जीआरएफ रुक जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जैसे मैंने एक बना के एग्जाम्पल दिया कि थिंकर का नाम, की कॉन्सेप्ट्स और किताबों, ये 3 चीजें भी हर थिंकर की जो मैंने बताए हैं उतना भी कर लेंगे। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि अगर 10-12 सवाल आ रहे हैं तो आप उसमें से कम नहीं तो नहीं, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, फाइन। सो ये सबसे पहले हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि इन थिंकर्स में भी किन किन चीजों को फोकस करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं जिससे जेआरएफ एंश्योर हो सके, सो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी पढ़ सकते हैं, या तो पास एलीट लेके जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बिकॉज अब एग्जाम का वक्त है, तो सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 899 में आपको जो है पेपर 1 पेपर 2 की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर टीचर्स के गाइडेंस में पढ़े भी, टेस्ट सीरीज भी करें, स्टडी नोट्स भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सारा का सारा जितना भी है, पेपर 1 पेपर 2 का फाउंडेशन की क्लासेस भी, जो वीक एरियाज है उनकी क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जेआरएफ बूस्टर, क्रैश कोर्स, रिवीजन के लिए सब कुछ, और टेस्ट सीरीज वगैरह, स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ भी, तो फिर आप 3999 में जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जून एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन है और दोनों के लिए ही आप कूपन कोड, ओके, तो अगर आप ये लेंगे तो इसमें टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट इसमें फिर ये कोर्सेज नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े बहुत स्टडी नोट्स। ओके, सो कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप खोलेंगे तो आपको लिंक मिलेगी, इसकी लिंक में मिल जाएगी और इसकी लिंक भी, दोनों किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिशन करवाइए और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सही दिशा निर्देश कर, बिकॉज एग्जामिनेशन कठिन धीरे धीरे कठिनाई बढ़ते जा रही है और उसमें आप अपने लेवल की मेहनत तो करते हैं, बट उसमें अगर किसी का गाइडेंस का थोड़ा सा तड़का लग जाएगा तो आपकी सक्सेस जो है, आपकी मेहनत रंग ला जाएगी और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सब थिंकर को प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट आता है कि किस थिंकर में से क्या फोकस करना है। ओके, फटाफट इस पर बात करते हैं। सो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द बुक्स, ये तो आ ही रहा है, तो ये सारे थिंकर्स के नाम लिख दिए जिनके किताबों को कालक्रम में जमाने के लिए पूछ सकते हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, जेएस मिल, मैरी वोस्टनक्राफ्ट, हैना अरेंट, जॉन रॉल्स एंड फ्रेंड्स फैनन। ओके, एटलीस्ट इनका तो आपको सारे, ये तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, करना ही करना है बिकॉज कालक्रम पे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड ऑथर, ये इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है आपको, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी जो मैंने काम बताया। क्या? थिंकर्स के नाम, उनके की कॉन्सेप्ट, ओके, एक ही टेबल में ऐसे एक एक कागज में लिख लीजिए तो वो बहुत आसान रहेगा याद करना, वो कागज चिपका दीजिए दीवार पे, याद रहेगा। तो ये बहुत इजीली थिंक, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स भी आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी हो गए। इसी प्रकार का मैच द फॉलोइंग, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, हीगल का थ्योरी ऑफ स्टेट, ऐसे समझ लीजिए, यहां से स्टेटमेंट, देखिए जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर रहना पड़ेगा, तो वो हो गया। ग्रामशी का की टर्म्स लाइक हेजीमनी, जो भी फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, वॉर ऑफ पोलिशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स ग्रामशी के हैं वो। एंड आगे बढ़े अगर हम, सो रॉल्स के प्रिंसिपल, ओके, रॉल्स का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में कॉन्सेप्ट हो गए, लेक्सिकल ऑर्डर, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, मैक्सिमा इन प्रिंसिपल, जितने ही फेमस कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स के। थ्योरी ऑफ एक्शन बाय हैना अरेंट, ये सो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ओके, डिह्यूमनाइजेशन थीसिस, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, सो इस तरीके से ये फेमस कॉन्सेप्ट इन थिंकर्स के आपको कवर करने हैं, और बाकी जो फैक्चुअल चीजें, किताबें, की कॉन्सेप्ट, थिंकर का नाम, मैच द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, ये सब तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस फॉर this upcoming examination for the unit western political thought। okay, western political thinker में से ये सब कवर करना है। यूनिट नंबर 2 में से एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन भी देके जा रहा हूं, वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैना अरेंट गेव ए स्ट्रक्चरल अप्रोच और उसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अभिकथन है, कारण है और उसमें ऑप्शंस है, तो प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 5 PM पे यूट्यूब पे क्लास होती है और 7 PM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे टेक्स्ट बुक ऐप पर क्लास होती है आपकी। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ऐसी और कोई जानकारी आप अपने एग्जाम की तैयारी में आपको मेरी मदद की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको रेगुलरली क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच।
Please do like the session, share the session, and subscribe to the Textbook Super Coaching platform. Okay, bye bye.